औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत बेहतरीन वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर किसी ने जादू टूना किया है। इसकी तफसील पूरी सुनिए कि इसको करना कैसे है। ये अमल पढ़ते हुए बस वीडियो को स्किप ना कर दें, इसकी पूरी तफसील जान लेना पहले। 3 दिन के अंदर कितना भी किसी के ऊपर जालिम से जालिम तर जादू किया हो, वो कितना ही जादू में जकड़ा हो, उसकी बीमारी जादू की वजह से उसकी बीमारी कभी ख़त्म ना हो रही हो, हज़ारों इलाज कराने के बावजूद भी वो बिस्तर मर्ग पर पड़ा हो, तरह तरह के जादू उसके ऊपर किए गए हों और किसी अमलों से उसका इलाज ना होता हो, किसी दुआ से उसका इलाज ना होता हो, किसी अमल से उसका इलाज ना होता हो, तो इस अमल को करें। ये बहुत ही मुजरब अमल है। इंशाल्लाह 110% मैं कहता हूँ 3 दिन के अंदर अंदर वो मरीज़ के ऊपर से जितना भी जादू होगा, जितनी भी बीमारी होगी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो ख़त्म हो जाएगी और मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेहयाब होकर तंदुरुस्त हो जाएगा। इससे पहले कि वीडियो को मैं आगे बढ़ूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। नाज़रीन, जिसके ऊपर किसी ने जादू किया हो उसके घर वालों को चाहिए कि सबसे पहले 1.25 किलो का गोश्त 3 दिन डेली, अगर त्वार पीर मंगल बुध छुट्टी होती है तो आपने ऐसा करना है जी, बुध जुमेरात जुमा हफ्ता 3 दिन ये कर लें आप, ठीक है। 3 दिन आपने ये करना है कि रोज़ाना 3 किलो गोश्त लेना है आपने। उसके 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा चरिंद परिंदों के लिए, एक हिस्सा मछलियों के लिए, उसका कीमा करवा लें, और एक हिस्सा कुत्ते बिल्लियों के लिए। इस तरह उसके 3 हिस्से करने हैं। 3 दिन लगातार उसके ऊपर से वो गोश्त वार कर तीनों जगह पे डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको नहलाना है। वो जो मरीज है उसको नहला देना है पानी के साथ। उसके बाद जब वो नहा ले तो ये अमल जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इस अमल को आपने अल्लाह जल्ल जलालहू वल इकराम 7 तस्बीहें पढ़कर उसके ऊपर भी फूंक मारनी है और पानी के ऊपर भी फूंक मारनी है। फिर सूरत फातिहा 11 मरतबा पढ़कर, सूरत अलहम्द शरीफ जिसको कहते हैं, वो पढ़कर उसको भी फूंक मारनी है और पानी के ऊपर भी फूंक मारनी है। फिर चारों कुल पढ़कर मरीज को भी 11 मरतबा उसको भी फूंक मारनी है और पानी के ऊपर भी फूंक मारनी है। फिर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़कर उसको भी फूंक मारनी है और मरीज को भी फूंक मारनी, पानी को भी फूंक मारनी है। इस तरह आपने करना है। फिर वो जो पानी है ये सुबह उठ के आपने अमल करना है, यानी कि सुबह आप उठो, नमाज के बाद कर लो, या 6-7 बजे कर लो, 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो। उस वक्त ये अमल करना है। उस पानी में और पानी डालते जाना। सारा दिन भी उसने पानी पीना है और जो रात आएगी वो सारा रात भी अगर उसने पानी पीना है तो वही पानी पीना है। सुबह फिर यही अमल दोहराओ, सुबह नया पानी उसको दो। इसी तरह करो, तीसरे दिन भी इसी तरह करो। पहले दिन मरीज अल्हम्दुलिल्लाह 50% ठीक हो जाएगा। 3 दिन के अमल से उसके ऊपर जितने भी जादू किया हो, जितना भी जालिम से जालिम जादू हो, जितनी भी बीमारी जालिम से जालिम हो, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और मरीज सेहयाब हो जाएगा। आपको किसी अमलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी अमलों के पास पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत मुजरब अमल है, 12 का आज़मूदा अमल है। इसको करें, आजमाएं और दुआओं में याद रखें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।